सफल होगी तेरी आराधना। क्यों करेगी देविका ऐसा? और क्या हासिल होगा उसे ऐसा करके? जिस परिवार के साथ वो रही है, इतना मानती है उन्हें नुकसान क्यों पहुंचाएगी आराधना? जी वो शट अप! बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। आज तक मैं सिर्फ ये जानता था कि बहुएं घर जोड़ती हैं, लेकिन तुम ऐसी बहू हो आराधना जो सिर्फ घर तोड़ना जानती है और कुछ नहीं। दामिनी तो तुमसे कभी बर्दाश्त हुई नहीं, अब उसकी बहन के पीछे लगी हो तुम। हाँ, उससे तुम ऐसे बदला लोगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे वो बेचारी अपनी बहन की यादों में इधर आई है, अपनी बहन की यादों के करीब रहने, और वो भी तुमसे देखा नहीं जाता ना। अरे कितनी तकलीफ होगी और उसे कितनी तकलीफ, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा आराधना। देविका, ये क्या कर रही हो तुम? और सूटकेस लेके कहां जा रही हो तुम? देविका देखो, तुम कहीं नहीं जा रही हो। कम ऑन यार प्लीज, क्योंकि हम में से कोई भी एक पल के लिए इस घटिया इल्जाम पे यकीन नहीं करता है। नहीं एमडी, मैं कहीं नहीं जा रही हूं। जाएगी तो इस घर से ये झूठी खूनी आराधना। घटिया लड़की के झूठे इल्जामों की वजह से मैं क्यों कहीं जाऊं? भागते और डरते तो वो लोग हैं जिन्होंने कोई गलत काम किया है आराधना, और मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। तो ना मैं डरूंगी, ना मैं छुपूंगी, और ना मैं भागूंगी। इस घर से सिर्फ आराधना बाहर जाने वाली है। बहुत इंसानियत और दया दिखा दिया आपने इस लड़की पर एमडी, पर वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे ये लड़की ना उनमें से है। एमडी, आप बहुत अच्छे हैं, इसीलिए आप चाह कर भी ना इसे टॉर्चर कर पाएंगे और ना जानबूझकर इसे कोई तकलीफ दे पाएंगे, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो ही नहीं। आप तभी गुस्सा थे, आप दर्द में थे, इसलिए आपको ऐसा लग रहा था कि आप इस लड़की को जेल से ज्यादा कड़ी सजा दे पाएंगे, पर वैसा हुआ नहीं एमडी। इसने जो गुनाह मेरे दी के साथ किए ना, उसकी सजा इसे मिली नहीं है। तभी तो इस लड़की में इतनी हिम्मत आ गई है कि आज मुझ पे इसने इतना बड़ा और घटिया इल्जाम लगाया है। अरे मेनका दीदी को भी तुम खेल में ले आई। उनके जरिए आप सबके दिलों में मेरे लिए गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की है इस लड़की ने। अपने इस खेल में ये लड़की यही भूल गई कि मैं यूएस से यहाँ दामिनी दी बनकर क्यों आऊंगी। जिस दर्द से ये परिवार गुजरकर इतनी मुश्किल से संभला है, उस परिवार को ये दर्द में दोबारा क्यों दूंगी आराधना? दामिनी दी बनकर विनायक के सर पे माँ का हाथ रखकर मैं उससे वही आंचल दोबारा क्यों छीनूंगी? अरे ऐसा घटिया खेलना कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं खेलता है, तो मैं अपनी बहन के परिवार के साथ ऐसा क्यों करूंगी? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कोई इतना बुरा कैसे सोच सकता है। एमडी, मुझे ना सच में डर लगने लग गया है। कल को ये आराधना उठ के ये ना कह दे कि मैं विनायक को भी नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ। तुम इस हद तक गिर जाओगी क्या? मुझ पर,
मेरे ही भांजे को चोट पहुंचाने का इल्जाम लगाओगी तुम? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसी वाहियात हरकत भी तुम कर सकती हो। इतने दिन से इतनी सारी लापरवाहियां कर रही हो तुम, सबको नुकसान पहुंचा रही हो तुम। देविका जी, पूजा वाले दिन आप बस। अब तक ना मैं चुप बैठी थी, तुम्हारा हर इल्जाम मैं चुपचाप सुन रही थी, पर अब नहीं। अब तक ना तुम मेरे और मेरे दी के बारे में बोलती रही, इसीलिए मैं बर्दाश्त कर रही थी, पर अब तुम मेरे भांजे पे जा रही हो और वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आई एम सॉरी एमडी, पर ये लड़की इस घर में रहना डिजर्व ही नहीं करती है। ये घर मेरी दामिनी दी का ना मंदिर था और ये लड़की यहाँ पे अशांति फैला रही है। यहाँ रहने वाले हर एक इंसान के साथ मेंटल टॉर्चर कर रही है। ये ऐसे अपवित्र कर रही है इस घर को, और मैं इसे ये हक नहीं दूंगी। आज इसे इस घर से जाना ही होगा, तब जाके मेरी दामिनी दी की आत्मा को शांति मिलेगी। बस देविका, बस। ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी गलत फहमी के चलते आराधना से गलती हो गई थी, लेकिन आज भी वो माधव की पत्नी है और इस घर की बहू है। और घर की बहू को तुम इस तरह घर से बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि विनायक को आराधना की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है विनायक को, उसके लिए मैं हूं। उसकी मासी अभी जिंदा है। एमडी, आप ही ने कहा था ना, एक मासी मां समान होती है, तो विनायक की मासी ही उसकी मां बनेगी। एमडी, मैं अपने भांजे का पूरा ख्याल रखूंगी। मैं विनायक को कभी उसकी मां की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। एमडी, मेरे होते हुए ना आपको कभी भी विनायक की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आई प्रॉमिस। क्या हो गया एमडी? आप इतना सोच क्यों रहे? इतना भी विश्वास नहीं है, इतना भी भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? अरे इस लड़की ने आपसे आपका सब कुछ छीन लिया, आपका प्यार, आपका परिवार, हर एक चीज ले लिया इस लड़की ने आपसे। जो थोड़े बहुत रिश्ते बचे थे उसके भी पीछे पड़ गई है ये। और आप अब भी इस लड़की को मौका देना चाहते हैं? नहीं एमडी, नहीं। इसे जेल से बचाकर लास्ट टाइम आपने जो गलती की थी ना, उसे आप दोबारा प्लीज मत कीजिए एमडी। इसे इस घर से बाहर निकालिए। नहीं साहब जी, आप इनकी बातों में मत आइए। विनायक को इनकी गोद में मत दीजिए। आप ऐसा अनर्थ मत होने दीजिए। अब तुम कुछ नहीं कहोगी आराधना? ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मैं विनायक को इनके पास नहीं दूंगी। कुछ भी हो जाए, मैं विनायक को इसे नहीं सौंपूंगी और मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। देखा आपने एमडी? ये है इसका असली चेहरा, ये है इसकी असलियत। आ गई ना सच्चाई तुम्हारी ज़बान पर। इसे विनायक से कोई लगाव है ही नहीं। ये बस चाहती ही नहीं है कि इसका ऐशो आराम की जिंदगी और आपकी पत्नी बनने का जो स्टेटस है ना, वो खोना नहीं चाहती है ये लड़की।
तुम मेरी बहन की जगह लेना चाहती हो ना, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी आराधना। एमडी, आज आपको फैसला लेना ही होगा। मेरी बहन के साथ आप इतनी बड़ी नाइंसाफी तो नहीं कर सकते हैं ना। इसे बहुत बार माफ कर दिया है आपने, पर अब और नहीं। आज आपको चुनना होगा एमडी। या तो इस घर में आज ये रहेगी या फिर मैं। अगर आज आपने इस लड़की को इस घर से बाहर नहीं निकाला तो मैं इस घर से और आप सबकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर चली जाऊंगी। बड़े भैया, गाड़ी आ गई, वो भी आ गई। कोई नहीं आया है, गाड़ी आई है क्योंकि ये इस घर से बाहर जाएगी। नहीं मैडम, वो आ गई। ओहो, कौन आया है? गाड़ी आ गई, साथ में दादी भी आ गई। दादी? कौन दादी? गाँव की दादी आई है तुम्हारी, कौन आया है? खुल के बात करो। अरे बड़े भैया, वो आई है आपकी दादी। हमारी दादी कैसे आ सकती हैं? आपकी दादी को तो मैं बंद आंखों से पहचान सकता हूँ। अरे आपकी दादी इंसान नहीं, बॉम्ब है बॉम्ब। आज भी उनका खौफ ना हमारे दिलो दिमाग पे छाया हुआ है। लेकिन ये अचानक कैसे आ सकती हैं? उन्होंने तो किसी को कुछ बताया ही नहीं। अरे उनकी बुढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है क्या कि वो यहाँ तक खुद आ जाएंगी? और उन्हें घर का एड्रेस कैसे याद रहा? पक्का आपको कोई गलत फहमी तो नहीं हुई है ना? अरे मैडम जी, हम आपकी माँ के साथ दहेज में आए थे। जिंदगी के इस कई साल ना हमने अंधियारे डर में निकाल दिए। वो सब याद करके हम तो क्या, आपकी माँ की आत्मा भी कांपती होगी। और आज कह रही है कि जब वो हमारे सामने साक्षात है तो हम उनको पहचान नहीं पाए। सच में दादी आई हैं? अठारह साल पहले दादी ने फैसला लिया था कि अपनी बाकी की जिंदगी वो बनारस के आश्रम बिताएंगी। कि अचानक उनका यहाँ आ जाना कुछ समझ नहीं आया और किसी को बताया भी नहीं। माधव, घर में जो कुछ भी हुआ इस वक्त सब कुछ भूल जाओ, खुद को संभालो। दादी घर के अंदर आ ही रही है। उनके सामने घर की बहू को घर से बाहर निकालेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उनके सवालों का जवाब हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन एमडी, अरे देविका, तुम जरा थम जाओ। अभी घर में जो तूफान आने वाला है ना, उससे तुम वाकिफ नहीं हो। उनके सामने ज्यादा जुबान चलाओगी ना तो जुबान कट जाएगी। और वैसे भी उनको ना मेहमानों का ज्यादा बात करना पसंद नहीं है। और मेहमान तो छोड़ो, उन्हें तो घर की बहुओं का भी ज्यादा बोलना पसंद नहीं है। तुम नहीं जानती अपनी शादी के 1 महीने बाद तक मैंने कैसे झेला है उन्हें। तुम्हें पता है, रात को ना सपने से भी डर के दादी दादी करके उठ जाती थी मैं। ओह माय गॉड, उनकी टेंशन से तो मुझे रिंकल्स आ जाएंगे। और जब तक वो इस घर में रहेंगी ना, मेरे रिंकल्स वापस नहीं जाएंगे। ओह गॉड, पल्लू, ये ब्लाउज तो स्लीवलेस है।
हुआ? ऐसे काहे घूर रहे हो? अरे दादी है तुम्हारी, ऐसे घूर रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। सारे संस्कार बेच खाए का? कोई आशीर्वाद नहीं लेगा इस बुढ़िया के? दादी खुश रहो। आप मुझे कह देती, मैं खुद आपको पिकअप करने आ जाता। काहे? अब अपने घर में आने के लिए भी तुमसे इजाजत लेनी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं दादी, मैं तो ऐसे ही कह रहा था कि आप सफर करके आई हैं और इतनी थकी होंगी किशन। जीते रहो, खुश रहो। हमारे घर के दोनों चिराग इसी तरह जगमगाते रहें। भगवान झूठ न बुलवाए। ये क्या हाल बना रखा है? बोला दहेज में आया था ना तू? तुझे यहाँ भेजा था सबको खाना खिलाने के लिए, और ऐसा लग रहा है कि घर का सारा राशन तू ही खा जाता है। अपना जरा वजन कम कर, भैंस जैसा हो गया। प्रणाम। रहने दे। हमारे यहाँ घर की लड़कियां पैर नहीं पड़ती, वो तो घर की लक्ष्मियां होती है। सदा सुहागिन रहे। तब तक भाई के घर में चेहरा जमा कर बैठेगी। खुश रहे। बड़ी नानी, बड़ी नानी। खुश रहो। अरे तू तो बिल्कुल लंबी ताड़ हो गई है। नमस्ते बड़ी नानी। सदा खुश रहो। ये क्या है हा? बहन के साथ प्रतियोगिता चल रही है? किसकी चोटी कितनी छोटी कितनी मोटी? हाँ, कल मकर संक्रांति है, इसके बाल कटवा देना। दादी, तू तो नाव पूतो पलो। नमस्ते बड़ी दादी। कैसी है मेरी सोन चिड़िया? भगवान झूठ न बुलवाए किशन, फुलवारी में एक फूल कब तक रहेगा? अरे बगीचा तो हरा भरा ही अच्छा लगता है ना। क्या कर रहा है तू? हाँ, 7 साल से सिर्फ आराम कर रहा है। अरे कुछ मेहनत कर ले। बिना बेटे का परिवार अधूरा होता है, समझा देना इसे। दादी, ये माधव की आराधना। सब पता है हमें, सब पता है हमें, सब पता है हमें। इसकी जाने की जरूरत ना है। तुम्हारी बुआ ने तुम्हारे सारे काले चिट्ठे खोल के रखे हैं हमारे सामने। ये कौन है, कहाँ से आई है, मुंबई में कहाँ रहती है और किन हालातों में इसकी शादी हुई है, सब जानते हैं हम। परमानंद,
गई तुम्हारी शुद्धि। खास दशवद्ध से हवन करा के लाए थे ये गंगा जल तुम्हारी शुद्धि के लिए। अगर हालात साधारण होते ना तो तुम्हारा साया भी हम खुद पर और अपने इस परिवार पर पड़ने नहीं देते। परिवार की बहुएं एक बिरादरी और एक ओहदे की होना तो घर का मान सम्मान मर्यादा सब कुछ संभाल कर रखती हैं। मगर तुमसे तो हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं जब किस्मत ने ही सड़क का पत्थर लिख दिया हो तो खरे सोने की उम्मीद तो कर ही नहीं सकते। लेकिन भगवान ने अगर अपनी इच्छा से तुम्हारा और माधव का रिश्ता जोड़ ही दिया है तो कर दी हमने तुम्हारी शुद्धि। हो गई तुम भरद्वाज, माधवदास भरद्वाज की पत्नी और घर की बड़ी बहू। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।